वगैरह हैं, चाहे वो बौद्ध दर्शन के हों, हिंदू धर्म के हों, और भी जितने धर्म के प्रोफेसर्स हैं, उनसे अगर हम पूछेंगे कि भाई जैन दर्शन क्या है, तो बहुत अच्छे से वो बता देंगे जैन दर्शन क्या है। लेकिन हमें समस्या हमारी यह है कि जैनों को ही जैन धर्म नहीं पता है। तो जैन धर्म जो है वो जैनों को बताना ही सबसे बड़ी है। उनको तो ये सारे गुड़ रहस्य सब पता है। वो जो है एक हिंदू मठ था, और हिंदू मठ में वो कोई सेमिनार हो रही थी, और वहां वो विद्वान जो थे वो उस अपने जैन धर्म के बारे में जो बातें बताई हैं, जो हम यहाँ पिछले 1 महीने 2 महीने में जो हमने यहाँ चर्चाएं की हैं, उसका सार है। तो एक तरह से वो जरूर आप जो है उसको देखेंगे, बाद में मैं उसको शेयर करूंगा। लेकिन अभी आज जो है हम शुरू करते हैं जो है मेरी भावना। मैं यहाँ स्क्रीन शेयर करता हूं, अगर आपके पास नहीं है तो आप जरूर उसको निकालें। मेरी भावना ये जो है, इसमें कवि ने जो है क्या भावना होनी चाहिए, भाव है ना, भावना कहा है, तो भावना कैसी हो उसकी चर्चा यहाँ पर की है। बहुत ही अच्छी, और ये प्रार्थनाओं में अगर देखा जाए तो दी बेस्ट प्रार्थना है। अन्य प्रार्थनाएं जो होती हैं, जो प्रेयर होती हैं, उन प्रेयर्स में तो क्या होता है कि भीख मांगी जाती है। भगवान से जो है वो भीख मांगी जाती है कि भगवान ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, है ना, रुपया पैसा दे दो, सुखी संतुष्टि कर दो। लेकिन यहाँ पर भगवान से भीख नहीं मांगी है। ये एक बहुत बड़ी जो है अन्य प्रार्थनाओं और हमारी ये मेरी भावना की जो प्रार्थना है उसमें डिफरेंस है। और ये जो प्रार्थना है मेरी भावना, ये हमें हमारे ईश्वर जो है वो अकर्ता है, अकर्तृत्व की जो भावना, जैन धर्म का जो मेन सिद्धांत है कि कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कुछ करता है ना, नहीं है, कर सकता नहीं है। इस भावना की भी जो है यह मेरी भावना जो है बहुत अच्छे से व्याख्यायित करती है, बताती है। तो इस अपेक्षा से एक तो इस प्रार्थना में ये प्रार्थना गीत है एक तरह से, और यह मेरी भावना जो प्रार्थना है यह अन्य प्रार्थनाओं से इसलिए डिफरेंट है, इसलिए अलग है क्योंकि अन्य प्रार्थनाओं में कभी लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें सुखी दुखी कर दो, है ना, हमें सब संपन्न बना दो और इस तरह से कर दो। लेकिन यहाँ पर जो है कवि ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है कि मुझे जो है वो ऐसा कुछ मत दो, लेकिन उसकी जो भावनाएं क्या है, तो जैन धर्म के अनुसार उसकी क्या भावनाएं होनी चाहिए, उसकी बहुत ही अच्छी चर्चा यहाँ पर किया है। मैं पढ़ता हूँ शुरू के, आज 1 या 2 पद हम जो है यहाँ पर चर्चा करेंगे, फिर आगे हम प्रतिदिन 2-3 दिन में इसको हम पूरा करेंगे। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। बहुत ही उत्कृष्ट चर्चा है। सबसे पहला जो पद है उसमें हमारे जो आप्त हैं, हमें हमारे यहाँ जो भगवान को हम क्या बोलते हैं, आप्त, और सर्वज्ञ भी बोलते हैं, है ना, 3 लोक के अधिपति भी बोलते हैं, और भगवान भी बोलते हैं, स्वामी भी बोलते हैं। तो कह रहे हैं जिसने राग द्वेष कामादिक, जिस व्यक्ति ने राग काम इच्छाएं, है ना, काम आदिक लिखा तो इच्छाओं में 2500 कषाय आ गई। तो जिसने राग द्वेष और कामादिक जो 2500 कषाय हैं, जीते सब जग जान लिया, इनको क्या किया है, कामादिक को जीत लिया। और फिर जीतने से फल क्या मिला उनको, तो कह रहे जो व्यक्ति राग द्वेष कामादिक को जीतता है उसको सब जग जान लिया, जगत को जानकार बन जाता है। तो पहले पद में तो जो है वो वीतरागता की बात बताई।
क्योंकि जिसके राग और द्वेष नहीं रहते हैं उसको बोलते हैं वीतरागी। ठीक है, बीत गया है राग जिसका, उसको बोलते हैं वीतरागी। तो वीतरागी हमारे भगवान कैसे होते हैं? तो 3 लक्षण बताएं। पहला वीतरागी, दूसरा सर्वज्ञ, तीसरा हितोपदेशी। सो पहला हो गया जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, कि जिसने भी राग द्वेष कामादिक को जीत लिया है, उस पर कंट्रोल प्राप्त कर लिया है। वे जब कंट्रोल प्राप्त कर लेते हैं तो क्या हो जाते हैं? तो कह रहे हैं सर्वज्ञ बन जाते हैं। उनका ज्ञान जो है वो सामान्य ज्ञान नहीं होकर के केवल ज्ञान हो जाता है। और केवल ज्ञान की विशेषता क्या है? तो कह रहे हैं केवल ज्ञान 3 लोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, ऐसे 3 लोक की समस्त बातों को एक साथ जानते हैं, इसलिए उनको सर्वज्ञ कहते हैं। सर्वम जानाति इति सर्वज्ञः। ठीक है, जो सर्व को जानता है उसके आगे कोई भी पर्दा नहीं है। भगवान के आगे, 3 लोक के नाथ के आगे कोई पर्दा नहीं। हमारे तो क्या है, जो ज्ञान है मति और श्रुत ज्ञान है, तो हमारा तो अगर कोई पर्दा आ जाता है तो हम जान नहीं पाते हैं। आंख की पुतली बंद हो जाए तो हम देख नहीं पाते हैं। ठीक है, दीवार आ जाए तो दीवार के बाहर क्या है इसका ज्ञान हमें नहीं हो पाता। लेकिन हमारे भगवान से कोई भी चीज जो है अछूती नहीं रही है। उनके ज्ञान में ऐसे नहीं है, ऐसा कोई पदार्थ, ऐसी कोई जगह नहीं है जो उनके ज्ञान में नहीं आती है। तो इस तरह से भगवान की महिमा समझ में आती है जब हम इस स्तुति को पढ़ते हैं। सबसे पहले तो जीव सुखी कैसे होगा? तो कह रहे जीव सुखी ओनली वीतरागता के माध्यम से हो सकता है। वीतरागता कैसे आएगी? तो कह रहे वीतरागता राग और द्वेष रूप कामादिक परिणाम है, उन परिणामों का अभाव करने से आएगी। जब राग और द्वेष नहीं करेंगे तो नियम से हम जो है वो वीतरागी बनेंगे। और वीतरागी बनेंगे तो ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर, तो फिर क्या हो जाएगा कि समता भाव आएगा। आगे आगे जो दूसरे पद में उन्होंने लिखा है साम्य भाव आता है ना, समता भाव, सब एक जैसे लगते हैं। कल अपने अभी तक जो 16 कारण भावनाएं पढ़ी तो उसमें हमने क्या सीखा कि विश्व के समस्त जीवों के प्रति सर्वोदय की भावना है ना, सबके उदय की भावना, सभी जीवों का कल्याण हो, सिर्फ मेरा ही और मेरे निमित्त मेरे जितने अड़ोसी पड़ोसी या मेरे रिश्ते नातेदारों का ही नहीं, विश्व के सभी जीवों की जो है कल्याण की भावना। ये भावना आप सोचिए हमारे यहाँ जैन धर्म में इतनी उत्कृष्टता से है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना भी जो है वो संकुचित भावना है, उतनी विस्तृत नहीं है जितनी विस्तृत जैन धर्म की वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। वसुधैव कुटुंबकम मतलब विश्व के सभी मनुष्य भाई बंधु हैं, सिर्फ यहीं तक सीमित है ये। लेकिन हमारी जैन भावना कहती है कि वो इससे भी बियॉन्ड है, इससे बढ़ के है। और वो क्या है कि विश्व के सभी प्राणी, चाहे वो एकेंद्रिय भी क्यों ना हो, लेकिन उसको भी हम जो है वो दुख न पहुंचाएं, उसकी भी हिंसा न करें। उसका नाम जो है वो वीतरागता की प्रकृष्टता है। वीतरागता की प्रकृष्टता किसे कहेंगे? हाईएस्ट वीतरागता क्या कहलाएगी? तो कह रहे जो एकेंद्रीय जीव की भी हिंसा नहीं करे वो वीतरागता की प्रकृष्टता है। हमारे मुनिराजों को जब महाव्रती कहते हैं तो महाव्रती कैसे कहलाते हैं? क्यों कहलाते हैं मुनिराज महाव्रती? तो इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उनके एकेंद्रीय जीव की भी हिंसा का त्याग होता है। वे एक इंद्रिय जीव की भी हिंसा नहीं करते हैं, इसीलिए वे नहाते नहीं हैं, इसीलिए दंत धोवन नहीं करते हैं। ठीक है, जब चलते हैं तो 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं, और जब भी बैठते हैं उठते हैं कुछ सामान उठाते हैं रखते हैं तो पीछे से जो है वो बड़े उसको जो है निर्जंतु करके और फिर सावधानी से जो है वो सामान को उठाते रखते हैं। कहीं ऐसे ही नहीं पटक देते हैं। हम तो कई बार फालतू में ही जो है पत्ते तोड़ देते हैं, कहीं जा रहे हैं वैसे ही कुत्ता बैठा है तो पत्थर मार देते हैं, है ना, ऐसे ही परेशान, कुछ नहीं है, ऐसे ही मजा, मतलब मजे मजे में ही कर देते हैं। और इसमें पाप कितना होता है इसका ज्ञान हमें नहीं होता है। धरती को खोदना ये भी पाप का कारण है, अनर्थक, अगर कोई प्रयोजन नहीं है तो खोदना वो भी पाप का कारण है। अब देखिए मकान बनाने में भी पाप है,
अगर हम मकान बनाते हैं, घर बार बनाते हैं, तो उसमें जितना भी अनछना जल यूज होगा, जीवों की हिंसा होगी, त्रस जीव मरेंगे, स्थावर जीव, पृथ्वी का एक, जल का एक, वनस्पति का एक, है ना, वायु का एक, इन जीवों की हिंसा होगी। तो उस आरंभ हो गया, उसको बोलते हैं इसलिए आरंभ, है ना, वो आरंभ है। और वो आरंभ होने के कारण से जो है वो और ज्यादा पाप का कारण बनता है। तो जहां वीतरागता है वहां ये सारी चीजें नहीं है, आरंभ भी नहीं है वहां। तो इसलिए जब आरंभ नहीं है तो वहां पाप से भी वो बच जाते हैं, और पाप से बचते हैं इसलिए मुनिराजों की निर्जरा शीघ्र होती है और वे जल्दी ही जो है सुगति प्राप्त करते हैं और नियम से आगे जाकर के मुक्ति को भी प्राप्त करते हैं। तो कितनी उत्कृष्ट बात है, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया। जिस व्यक्ति, जो व्यक्ति, एक और बात कि जैन धर्म में व्यक्ति प्रधानता नहीं है, ठीक है, जैन धर्म गुण प्रधान है। कौन व्यक्ति है, राजा का बेटा है इसलिए जो है ऋषभ, आप समझ लीजिए कि राजा ऋषभ का बेटा है इसलिए पूज्य नहीं है। पूज्य इसलिए है क्योंकि उसने भी घर बार छोड़ा, उसने भी तपस्या की और केवल ज्ञान प्राप्त किया, इसलिए भरत की पूजा की जाती है। बाहुबली की पूजा किस लिए की जाती है कि वे राजकुमार अवस्था में नहीं की जाती है। राजकुमार थे, कैसे खेलते थे, क्या करते थे, उसको कोई नहीं पूछता है। पूजा किसकी हो रही है कि उन्होंने भी घर बार छोड़ा, उन्होंने उग्र तपस्या की और उस तपस्या के माध्यम से जो है अपने आत्म स्वरूप को जाना, और इस कारण से जो है वे महान बन गए। तो उनमें उन्होंने वो गुण प्रकट किए, और वो गुण प्रकट किए, इस कारण से लोग जो है उनको पूजते हैं। तो इस तरह से किसी व्यक्ति की प्रधानता नहीं है, ये हमें समझना है। हमारा जैन धर्म गुण प्रधानी है, गुणग्राही है, कि जिसमें गुण होंगे चाहे वो जैन कुल का हो या नहीं हो, लेकिन हमारे लिए स्तुत्य है। और जगत में ये कहा भी जाता है कि जैन धर्म कैसा धर्म है, तो कह रहा है कि सार्वभौम धर्म है, ये सभी के कल्याण की बात करता है। और हर जगह जो भी व्यक्ति है ना इस तरह की भावनाएं रखेंगे वे सुख को प्राप्त करेंगे। कैसी भावनाएं, तो कह रही जो कषाय रहित होंगे, चाहे वो नरक में भी हो, चाहे वो स्वर्ग में भी हो, चाहे तिर्यंश में हो, चाहे मनुष्य में हो, किसी भी गति में हो, और कषाय की मंदता करेगा, कषाय की अभावता करेगा, कषाय को मंद करके परिणामों को विशुद्ध करेगा, तो वो धर्मी कहलाएगा, है ना। नरक में रहते हुए भी अगर सम्यक दृष्टि नारकी है तो वो स्तुत्य है। शास्त्रों की का वर्णन है ये कि अगर चांडाल के घर में भी पैदा हुआ है, लेकिन अगर वो सम्यक दृष्टि है, जिसे आत्मा अनुभव है, जिसे सच्चा ज्ञान है, कषाय नहीं है, अनंतानुबंधी कषाय का अभाव है, तो स्तुत्य कहा गया। देव लोग उसकी भी जो है स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं। उसका कारण कि गुण है उसमें, और वे गुणों के कारण पूजा जाता है। तो इसलिए ये स्तुति पढ़ करके हमें गुणी बनना है, ये सीखना है। कैसे, क्योंकि हमें सर्वज्ञ बनना है तो क्या करना है, बहुत सीधा, पहली लाइन में फॉर्मूला दे दिया है ना, जो रहस्य है वो पहली लाइन में आ गया। जिस जिस जीव को सर्वज्ञ बनना है वे जीते राग द्वेष कामादिक को, है ना, राग द्वेष कामादिक को जो जीतेगा वो सर्वज्ञ बनेगा। तो जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जग जान लिया मतलब सर्वज्ञ हो गया, और राग द्वेष को जीतना मतलब वीतरागता, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। और दूसरी पंक्ति में क्या बताया कि सब जीवों को, अब यहाँ कोई ऐसा जैनों के लिए फिक्स नहीं है, हमारे 24 तीर्थंकर ऐसा नहीं करते हैं ध्वनि, दिव्य ध्वनि के माध्यम से कि भाई जो जैन है उनके लिए ही मैं तो दिव्य ध्वनि खिलाऊंगा, ये जो दिव्य ध्वनि है वो जैन ही सुन पाएंगे, नॉन जैन नहीं सुन पाएंगे। कहेंगे जैन धर्म सभी का धर्म है, किसी एक का ये नहीं है। जैन धर्म की विचारधारणा सभी जीवों के कल्याण की भावना रखती है, किसी एक की नहीं। तो ये लिखा सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। और फिर क्या किया, सबसे पहले राग द्वेष कामादिक को जीता, फिर सर्वज्ञता आई, सर्वज्ञता होने पर लोकालोक को जान लिया, तो फिर क्या किया, जगत के जीवों को निष्प्रह होकर के, किसी स्प्रहा मतलब वांछा, है ना, इच्छा अभिलाषा, बिना इच्छा अभिलाषा के उपदेश दिया। और वो उपदेश जो है वो कैसे दिया, तो कह रहे हैं दिव्य ध्वनि के माध्यम से। ओंकारमय वाणी जो है वो प्रभु की खिलती है, और उस ओंकारमय वाणी से जगत के सभी जीवों का कल्याण होता है।
अब देखिए वहां साक्षात तो 3 गति के जीव समो शरण में विराजमान रहते हैं। कौन कौन से? देव गति के जीव रहते हैं, मनुष्य गति के जीव रहते हैं और तिर्यंच गति भी, मतलब जानवर भी जो है भगवान के समो शरण में जाते हैं। मनुष्य भी जाते हैं, मुनिराज भी जाते हैं, आरिकाएं भी जाती हैं, श्रावक श्राविकाएं भी जाती हैं और देव जो है वो भी वहां पर मौजूद रहते हैं। सौधर्म इंद्र तो स्वयं वहां हाजिर रहता है ना, और वो अपने आदेश से कुबेर को बोलता है कि भी समो शरण की रचना की जाए। इस तरह से सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर अधिपति जो है वो उसकी रचना करते हैं और इस तरह से जो है वो समस्त जीवों के कल्याण की बात है, किसी एक के लिए नहीं, सभी का कल्याण हो। वो दिव्य ध्वनि में कोई पक्षपात नहीं है। वहां बैठे हुए तीनों गति के जीव और भी कोई सुने तो सबके लिए एक जैसी है, वहां कोई भी पक्षपात की भावना नहीं है कि ये सिर्फ उसी के लिए है। ये कैसे हुआ? तो कह रहे ये इसलिए हुआ क्योंकि 16 कारण भावनाएं भाई थी ना। तीर्थंकर जब बने थे तो 16 कारण भावनाएं भाई थी और वो 16 कारण भावनाओं में केंद्रभूत बिंदु ये था कि जगत के सभी जीवों का कल्याण हो। तो उस 16 कारण भावनाओं की उदय के कारण ही जो है अंतर में अनुराग जो या करुणा जो है वो वृत्ति है, जिसके कारण सहज ही अब जो है वो भगवान के सर्वांग से दिव्य ध्वनि खिड़ती है और वह दिव्य ध्वनि जो है वहां बैठे हुए समो शरण में विराजित सब तीनों जातियों के जीव जो है अपनी अपनी भाषा में वहां पर सुन लेते हैं। 700 महाभाषा और इस तरह से पूरा वर्णन उसका आता है। उसकी चर्चा भी अपन इसके बाद जो है समो शरण की एक विशेष चर्चा अपन लेंगे, एक क्लास जिसमें पूरा समो शरण के बारे में भी अपन पीपीटी के माध्यम से समझेंगे। लेकिन अभी हम इतना समझें कि इस तरह जो है वो समो शरण में कोई पक्षपात नहीं, कोई भेदभाव नहीं, क्योंकि पहले ही राग द्वेष को छोड़ के आ गए है ना। मुनिराज बने तब उन्होंने राग द्वेष का त्याग कर दिया था, इच्छाओं का दमन करके और शपक श्रेणी धारण की थी। शपक श्रेणी मतलब सीधे जो है 12वें गुणस्थान क्षीण मोह गुणस्थान में पहुंच करके अयोग केवली और सयोग केवली जिन बनते हैं। और उपशम श्रेणी वाले जीव जो मुनिराज हैं वो 11वें गुणस्थान तक जाते हैं, फिर वहां से च्युत होकर के नीचे आते हैं और फिर पुरुषार्थ करते हैं, उग्रता बढ़ाते हैं, शुद्धोपयोग बढ़ाते हैं और फिर शपक श्रेणी धारण करके और इस तरह से अयोग केवली और सयोग केवली जिन बनते हैं। अरहंत बनने का एक तरीका है, जिसके ये एक सिस्टम है जिसमें कि मुनिराज बनेंगे। सबसे पहले तो सम्यक दर्शन होगा, सम्यक दर्शन के बाद व्रत होंगे, व्रत होने के बाद जो है फिर मुनि दशा आएगी, क्योंकि व्रत होना बीच में एक प्रैक्टिस है। मुनि बनने के लिए प्रैक्टिस होना जरूरी है और वो जब प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिस में A1 ग्रेड आ जाएगा तो फिर मुनि दीक्षा धारण करेंगे। मुनि दीक्षा में भी जब जो है उग्र पुरुषार्थ करेंगे, अपने आत्म स्वरूप को जानेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो फिर वहां स्वरूपाचरण चारित्र की अधिकता से जो है वो शुक्ल ध्यान ध्याएंगे और शुक्ल ध्यान के फल से जो है 4 घाती कर्मों का क्षय करके और केवल ज्ञान रूप प्रकट होते हैं, केवल ज्ञान प्रकट होता है और केवल ज्ञान के माध्यम से जो है वो 3 लोक के जो है वो नेता कहलाते हैं। इसीलिए आया देखिए तत्वार सूत्र जी में, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूव्रतम और ज्ञातारम विश्व तत्वानम वंदे तद्गुण लब्धे, है ना। कि मोक्ष मार्ग से नेता, उनको क्या बोला कि ये नेता है। अब कहेंगे जैन धर्म में नेतागिरी कहां से आ गई, लेकिन जैन धर्म में नेता हैं और वो कैसे नेता है, तो कह रहे ये मोक्ष मार्ग के लीडर हैं। इनको देख करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की भावना अंतर में आती है। मंदिर जी में जाएं, प्रभु को दर्शन करें और प्रभु जैसा बनने की भावना नहीं आए तो मंदिर में दर्शन करने का फल कुछ भी नहीं है, है ना। अगर ये प्रभु के दर्शन करके ये अंतर में केवल ज्ञान का महत्व आए, अंतर में वीतरागता का महत्व आए, अंतर में 16 कारण भावनाएं दिखे हमें कि प्रभु ने कैसे 16 कारण भावनाओं से जगत के समस्त जीवों की कल्याण की भावना जो भाई थी और उसके फल में आज वे 3 लोक के अधिपति बने हैं। बहुत उत्कृष्ट पद है ये। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया।
तीनों लक्षण हमारे, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई जैन धर्म के भगवान के बारे में बताइए ना कि क्या होते हैं भगवान, तो जैन धर्म के भगवान, पहला लक्षण है वीतरागी होने चाहिए, दूसरा लक्षण है केवल ज्ञानी होने चाहिए, और तीसरा लक्षण है हितोपदेशी होने चाहिए, है ना। उनकी वाणी जो है जगत के कल्याण स्वरूपा होनी चाहिए। तो इस तरह से 3 लक्षण जो है अरहंतों में मौजूद होते हैं। तो इस तरह से हम अपने भगवान का स्वरूप जो है वो बता पाएंगे से पूछे। अभी तो समस्या तो ये है कि जैनों को पढ़ाना पड़ रहा है जैन धर्म, है ना। अजैन तो बहुत कुछ जानते हैं, यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर और जितने बड़े बड़े वो हैं, उनसे हम पूछेंगे कि भाई जैन धर्म में जो भगवान है वो क्या करते हैं, तो वो लोग जो नॉन जैन है वो ये बता देंगे कि जैन धर्म के भगवान कुछ करते धरते नहीं है, वे अकर्ता है, वे किसी तरह का कुछ लेते देते नहीं है ना। वे अपने समान बस बना लेते, है ना। तुम भक्तों को कुछ नहीं देत, बस अपने समान बना लेत। कहने कि हे आदिनाथ प्रभु या हे 24 तीर्थंकर, आप भक्तों से कुछ नहीं लेते हो। आप कहेंगे कैसे नहीं लेते हैं? छत्र लेते हैं, चवर लेते हैं, ठीक है, वो गुल्लक भी रखी रहती है मंदिर में, उसमें पैसा भी लेते हैं, ये सब कौन लेता है? तो कह रहे ये सब छत्र चवर, ये जितना भी पैसा कुछ भी आप डालो, भगवान को कुछ नहीं चाहिए। भगवान के पास तो बहुत कुछ था, वे तो चक्रवर्ती थे, वे तो राजकुमार थे, राजा अधिपति, है ना, सब कुछ थे, 6 खंड के अधिपति थे। आपके ये 100-200 धर्म उनके लिए क्या काम आएंगे? तो कह रहे उनको नहीं चाहिए ये सब, उनको, उनके लिए तो क्या है, वो क्या करते हैं, कह रहे कि उन्हें आपसे कोई अपेक्षा नहीं है, बस अपेक्षा ये है कि आप उनकी बात सुन लो। भगवान महावीर को सब मानते हैं, है ना, लेकिन महावीर की कोई नहीं मानता। ये सबसे बड़ी समस्या है कि हम सब भगवान महावीर के भक्त हैं, हम बहुत गाते हैं, लेकिन भगवान महावीर एक बार कहते हैं ये करो ना कि राग द्वेषादिक जीतो और फिर सर्वज्ञ बनो और विश्व के जगत के समस्त जीवों के जो है कल्याण की बात करो, तो फिर वो जो है हमारा मुंह फेर जाता है कि हमें राग द्वेष कैसे हम छोड़े। तो भगवान तो हमें यही बता रहे हैं कि हमें राग द्वेष छोड़ने हैं। वीतराग की मूर्ति के दर्शन करने की भावना अगर प्रतिदिन आती है, बार बार आती है भगवान के दर्शन की भावना, तो अंतर में क्या दिखेगा? कह रहे कि उनकी सौम्य मुद्रा देख करके मुझे अपनी सौम्यता का भान हो जाए कि मैं सौम्य स्वरूप ही हूं, मैं उग्र स्वभावी हो ही नहीं सकता, मैं राग द्वेष कामादिक परिणामों वाला नहीं हूं। ये तो विरूपताएं हैं जिसे विभाव भाव बोला है, और इन विभाव भावों को छोड़ के ही 24 तीर्थंकर महान हुए हैं, पूज्य हुए हैं, आप्त हुए हैं, सर्वज्ञ हुए हैं। तो फिर क्या हमारा सबका कर्तव्य ये नहीं है कि हम भी कैसे आप्त बने? इतना सीधा सा मार्ग है, मार्ग बहुत सीधा है समझने के लिए कि जिसने राग द्वेष कामादिक, कि जिसने भी राग द्वेष कामादिक छोड़ दिए, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे जैन साहब हो, चाहे पापड़ीवाल हो, पौरवाल हो, श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, तारणपंथी हो, कोई सा भी हो, लेकिन जो जीव राग द्वेष कामादिक को छोड़ेगा वो सर्वज्ञ बनेगा। और फिर सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह उपदेश दिया, और जो सर्वज्ञ होते हैं वे जो है वो जगत के जीवों के कल्याण स्वरूप उपदेश देते हैं। जो हमारा अभी ये सप्ताह चल रहा है, श्रुत पंचमी सप्ताह, जो फ्राइडे को जो है वो पूरा होगा। फ्राइडे को नमोकार का एक विशेष जो है बच्चों का प्रेजेंटेशन है, और बच्चों ने उसके लिए भी बहुत तैयारी की है। आलोक जी ने हमारी बहुत मेहनत करके जो है उसकी भी जो है तैयारी चल रही है, और जो बच्चे कक्षा में वहाँ आलोक जी की उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वे लोग बहुत अच्छे से प्रस्तुत करने वाले हैं। तो फ्राइडे का वो प्रोग्राम भी आप मिस नहीं करें कि बच्चों ने किस तरह से जैन धर्म के, और इससे बच्चों का उत्साह बढ़ता है और जैन धर्म की प्रभावना है। आप अगर सपोर्ट करेंगे, आप कार्यक्रम में आएंगे, तो अनुमोदना का फल आपको न चाहते हुए भी मिल जाएगा। तो इस तरह से स्वयं जुड़े और भी लोगों को भी उसमें जोड़ने का प्रयास करें। फिर दूसरी पंक्तियां देखिए, 2 पंक्तियां, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह, चित्त उसी में लीन रहो। भगवान वो जो कवि है वो क्या चाह रहे हैं? तो कह रहे हैं वो जुगल किशोर जी मुख्तार करके एक जो कवि हुए हैं, उन्होंने ये मेरी भावना लिखी है। कह रहे हैं उससे आप भगवान जब केवल ज्ञान हो जाता है तो उन्हें बुद्ध भी बोल सकते हैं।
मैंने पहले भी बताया था, लोग बुद्धू बुद्धू करते हैं कि वो तो बुद्धू है ना, वो कमेंट्स करते हैं कि उसमें ज्ञान नहीं है, लेकिन एक्चुअल में हमारे भगवान बुद्धू हैं। ठीक है, हमारे अरहंत भगवान कैसे हैं? तो कह रहे हैं वह बुद्धू है। बुद्धू है मतलब उनको बोधि ज्ञान है, विशेष ज्ञान है, उसका नाम बुद्धू होता है। लेकिन जगत में क्या करते हैं, जिसको ज्ञान नहीं है उसको कमेंट्स करने के लिए हम बोल देते हैं कि बुद्धू है। लेकिन यहाँ बुद्ध शब्द जो है वो बोधि ज्ञान से है, कि जिसे बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त हो गया है, जिसे अपने आत्मज्ञान की उत्कृष्टता प्रकट हो गई है, केवल ज्ञानी जो हो गए हैं उन्हें बुद्ध कहा। वीर तो कहलाते ही हैं क्योंकि 4 घाती कर्मों का क्षय कर दिया है, इसलिए उनको वीर कहा जाता है ना। जिन तो हम बोलते ही हैं क्योंकि जैन शब्द भी जिन से ही पड़ा है ना। तो आप देखिए, जिनेंद्र के भक्त सो जैन, तो इस कारण से उन्हें जिनेंद्र भी बोलते हैं, है ना। जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया तो उन्हें जिन भी बोला जाता है। और हरि जो है वो ईश्वर के लिए प्रयोग होता है। तो चूंकि 4 घाती कर्मों का क्षय करके और लोग 3 लोक के अधिपति बने हैं तो उन्हें हरि भी बोलते हैं, हर भी बोला जाता है और ब्रह्मा भी कहा जाता है। एक्चुअल में ब्रह्मा शब्द का मतलब है, ब्रह्म मतलब आत्मा, और जिन्होंने आत्मा के वैभव को प्राप्त कर लिया है उसका नाम ब्रह्मा है। तो आत्मा का वैभव जो है वो 4 मेन जो विकृतियां हैं, कौन सी? कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण और मोहनीय और अंतराय, ये 4 ऐसे जो विकृतियां हैं जिसके कारण आत्मा जो है वो प्रकट रूप से नहीं खिल पाती है। लेकिन जब ये 4 विकृतियां हटती हैं तो आत्मा जो है वो अपने ब्रह्म स्वरूप को जान लेता है, अपने वैभव को प्राप्त कर लेता है, जिसके कारण उन्हें ब्रह्मा भी कहते हैं। तो अरहंतों के देखो इतने नाम दे दिए यहाँ कि बुद्ध भी हैं, वीर भी हैं, जिनेंद्र भी हैं, हरि, हर, ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो और या उनके हम स्वाधीन भी बोले। अब कोई परतंत्रता नहीं है। अब चूंकि 4 घाती कर्मों का अभाव होकर के लोक के अग्रभाग है ना, आप देखिए आगे जाकर के लोक के अग्रभाग में विराजमान होने वाले हैं। ऐसे अरहंत जो हैं वो कैसे हैं? तो कह रहे अब स्वाधीन है, अब किसी की अधीनता नहीं है, तो इसलिए स्वाधीन कहो और भक्ति भाव से प्रेरित हो, यह चित्त उसी में लीन रहो। इस तरह से अरहंतों के स्वरूप को जान करके और भक्ति भाव से हमारे चित्त को उसी में लीन करना, भगवान की भक्ति में लगाना, भगवान के स्वरूप को निहारना। मंदिर जी में जाएं तो भगवान को देखते रहना और उनको देख करके और अंतर में वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता रूप गुणों की हमें ज्ञान हो। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ऐसे अनंत चतुष्टय का भान हो और उनका बाह्य आवरण भी हमें जो है वो पसंद में आए, है ना। जैसे सिंहासन और अष्ट प्रातिहार्य से सहित और अष्ट मंगल के द्वारा पूरा उनका वैभव किस तरह से जो है वो कमल पत्र के ऊपर किस विराजमान है। ऐसे अरहंतों के स्वरूप को अपने मन में ध्याना, उनकी भक्ति भाव से उनको अपनाना, वही सच्ची अरहंत भक्ति है। और ऐसी अरहंत भक्ति ही आगे जाकर के जो है वो ये 16 कारण भावनाओं में सहयोगी बनती है। जो जीव अरहंतों की द्रव्य गुण और पर्याय से जो उनकी भक्ति करते हैं वे नियम से अपने स्वरूप को जानते हैं। ऐसा शास्त्रों का एक सिद्धांत वाक्य है कि जो भी अरहंतों के द्रव्य गुण पर्यायों को जानता है वो अपने को जानता है। और जो सिर्फ अरहंतों के बाह्य रूप को देखता है, अरे बहुत संगमरमर की इतनी अच्छी पाषाण की प्रतिमा है और बहुत छत्र लगे थे, सुंदर छत्र लगे थे, मंदिर क्या गजब कांच का मंदिर बना हुआ है, तो वो उसके बाहरी आवरण को देखकर ही मोहित हो गया और उसी में वो रहा, भगवान के गुणों तक तो पहुंचा ही नहीं, तो उसको आत्म स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन जो भगवान के दर्शन करके और अपने निज दर्शन करता है तो नियम से उसे आत्म स्वरूप की प्राप्ति होती है। आज इतनी ही चर्चा करेंगे, कल दूसरा पद लेंगे और इस तरह से अपन इसके माध्यम से जो है मेरी भावना, जो कि एक उत्कृष्ट प्रार्थना है, दी बेस्ट प्रार्थना, जो हमारे जैन धर्म की एक तरह से पेटेंट है और उसकी हम यहाँ स्वाध्याय के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं।
बच्चे आज हम जो है वो प्रश्न नहीं पूछेंगे, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जो है हम कल इसको लेंगे, क्योंकि आज समय हो रहा है। और उसके बाद फिर जो है कल से हम आप सभी से रिक्वेस्ट है इसमें बैठें, इसको कंठस्थ करें, याद करें, बड़े लोग भी याद करें तो बहुत अच्छा रहेगा। हमें ये पूरी मेरी भावना जो है वो याद हो जाएगी और हमेशा के लिए बुढ़ापे तक हमारे ये काम हो जाएगा कि अगर उस समय भी अगर किसी ने हमें साथ नहीं दिया तो कम से कम हमारे पास ये स्तुतियां होंगी तो हम उसको है ना गा करके, चाहे वो जीवा काम नहीं कर रही होगी लेकिन ज्ञान में अगर ये मौजूद रहेगी तो हमारा काम हो जाएगा। इसी भावना के साथ आज की बात को विराम देता हूं। जय जिनेंद्र।